हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? लिमिट्स चल रहा था। लिमिट्स क्वेश्चंस का डिस्कशन की बात चल रही थी, ठीक है। जैसे कि अभी आप ये समझो कि अभी तक हम लोगों ने क्या 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म वगैरह पढ़ ली थी, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में मैंने हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और अदर जो फॉर्म्स हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने 0 इंटू इन्फिनिटी का कराया था, और बाकी के फॉर्म्स पर बेस्ड भी क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे। मेनली आप इस बात को समझो कि दो इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिनको सॉल्व करना हमारे लिए एसेंशियल होता है, जिनका आना ज़रूरी है। वो है 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का एक मेथड तो आपने सीख लिया, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेना, और सेकंड मेथड इसमें एल हॉस्पिटल वर्क करता है। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, आप वहाँ पर एल हॉस्पिटल भी वर्क करा सकते हो, लेकिन एल हॉस्पिटल के वर्क करने के समय डिनोमिनेटर का जो फंक्शन डिफरेंशिएशन है वो ईजियर होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना कर दे, ठीक है। और एक्सपेंशन मेथड भी आपका काम करता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। मान लो अदर काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग एक्सपेंशन हम उनको अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लेंगे, और अलजेब्रा में एक बार अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाता है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो कुछ और भी क्वेश्चन है बेटा जो कि इसी मेथड या इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। जैसे कि क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ब्रैकेट स्क्वायर रूट x² + 1 माइनस x³ + 1 3 डिवाइडेड बाई x⁴ + 1 4 माइनस स्क्वायर रूट x⁴ + 1 5 ब्रैकेट क्लोज। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से, तो x² + 1 की पावर 1/2 आप कह सकते हो इसको, ये पावर 1/2 को इंडिकेट करता है। x³ + 1 की पावर 1/3, और यहाँ है x⁴ + 1 की पावर 1/4, और यहाँ है x⁴ + 1 की पावर 1/5। और बिकॉज x जो है वो वेरिएबल्स जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की एक फॉर्म बनकर तैयार हो गई। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की ये फॉर्म है जिसमें आप ये समझो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का सिस्टम इसमें चलेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्म आपको सॉल्व करनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें फ्रैक्शनल पावर्स हैं। जैसे ये जो टर्म है उस पर फ्रैक्शनल पावर 1/2 है, यहाँ जो ये सेकंड टर्म लिखा है उस पर पावर 1/3 है, यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 1/5 पावर है, ठीक है। एक बार देखो और बताओ किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व करो एक बार। देखो बेटा एक बात समझो, बाइनोमियल एक्सपेंशन की अगर बात करें हम, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने सीखा है कि 1 + x⁴n, तो 1 + nx + n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² एंड डॉट डॉट डॉट। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा हुआ है हमने। अच्छा, इन सभी के लिए अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते भी हैं, तो जैसे कि यहाँ पर समझो कि 1 + x² की पावर 1/2 है, और यहाँ 1 + x⁴, तो अगर एक्सपेंशन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ अप्लाई करें तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी
1 प्लस एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 1/2। तो अल्टीमेटली तुम एक बात सोचो, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। सेम एक्सपेंशन बाइनोमियल आप इसमें अप्लाई करो तो यहाँ तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। माइनस ये एक्सपेंशन, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और एक्सपेंशन जब आप लिखोगे सेकंड इसका, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 1/3 एक्स की पावर क्यूब प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 6 एंड डॉट डॉट डॉट। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका सेकंड उसका हो गया, यानी कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका हो गया, डिवाइडेड बाई सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका ओपन होगा बेटा 1 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 1 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 और प्लस 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 8 एंड डॉट डॉट डॉट, और माइनस 1 प्लस 1/5 एक्स की पावर 4 प्लस 1/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 8 एंड डॉट डॉट डॉट। तो फाइनली आप इस बात को समझो कि ये एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का बनकर तैयार होगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आप ये सोचो माइनस को अंदर पेनिट्रेट कराएंगे इसमें। तो मैं डायरेक्टली यहीं ओपन अप कर रहा हूँ, देखना एक सेकंड। यहाँ से जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा -1 माइनस, और ये माइनस आ गया, बाकी सारे टर्म्स माइनस आते चले जाएंगे। और इसमें आप इस ब्रैकेट को हटा सकते हो, इसको रिमूव कर दो शांति से। ये 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ रहेगा ये -1, तो ये -1 से ये +1 ख़त्म हो गया। ठीक है, सेम काम यहाँ पर माइनस को अंदर पेनिट्रेट कराएंगे और ब्रैकेट हटा दो यहाँ से। तो माइनस को अंदर पेनिट्रेट कराओ, सब नेगेटिव हो जाएंगे ये, जिससे जो टर्म सब्ट्रैक्ट होने वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। ये माइनस हो गया, ये माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये +1 और ये -1 भी एलिमिनेट हो गया। अब आप इस बात को समझो कि हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर से और हाईएस्ट डिग्री टर्म नीचे से कॉमन लेने की कोशिश करें। तो जैसे एक्स की पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली सिचुएशन है ये एक तरीके से। तो जब आप कॉमन लोगे इसमें से, तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म और यहाँ से एक्स की पावर 4 का टर्म निकल कर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में जो पावर है, डिनोमिनेटर में 4 डिग्री का एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो रहा है। सोचो ये जो कितने डिग्री का एक्सप्रेशन है, 4 डिग्री का, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है नीचे। किस तरीके का एक्सप्रेशन है, बाई क्वाड्रेटिक। जबकि ऊपर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर है। ठीक है, तो जब आप इसमें से कॉमन वगैरह लेने की कंडीशन सिचुएशन बनेगी, तो कॉमन लेने के लिए बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे है, क्वाड्रेटिक ऊपर है, जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो आपका लोएस्ट डिग्री टर्म है। तो अल्टीमेटली इस बात को समझो कि ये पावर इससे रिमूव हो जाएगी, फिर भी वेरिएबल्स की डिग्री कुछ ना कुछ नीचे रहेगी, और वेरिएबल्स की डिग्री अगर नीचे रहेगी तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए ये आंसर कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 0। बेटा इस बात को समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री की बात की जाए तो वो क्वाड्रेटिक है, नीचे कितना बाई क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है।
और नीचे बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक ये क्या बना देगा, इसको अल्टीमेटली 0 बना देगा। ठीक है, देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। या फिर x की पावर 4 वाला टर्म जब आप कॉमन लोगे, तो x की पावर 4 वाला जब टर्म कॉमन लोगे तो ये सब पीछे के सारे टर्म 0 होते चले जाएंगे, वो इन्फिनिटी। लेकिन इस बात को समझो कि ऊपर जो डिग्री है वो कम है, नीचे डिग्री है वो ज़्यादा है। तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक ये एक्सप्रेशन की जो लिमिट की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, और इसमें जो अप्लाई हो रहा है वो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। क्या है ये, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देख लो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x डिवाइडेड बाई x के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर इस क्वेश्चन की इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात की जाए, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के हिसाब से अगर चलते हैं तो साइन के इंटरनल वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और बेटा ये डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 को अप्रोच करेगा। तो मतलब ये चीज़ जो है 1 अपॉन एक्स और साइन एक्स के लिए एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात हो रही है। ज़्यादातर केसेस में बच्चों को क्या लगता है कि इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू कितना वैल्यू होता है 1। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये आइडेंटिटी जिस केस में अप्लाई होती है उस केस में ये x जो है वो 0 को अप्रोच करता है, ना कि इन्फिनिटी को। यहाँ जो x आपका अप्रोच कर रहा है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बेटा। तो इतना तो क्लियर है कि x में इन्फिनिटी जाएगा। तो अब तुम साइन x की बात की जाए तो साइन x का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ये साइन x का कर्व है। अब साइन x में आप सोचो, साइन x की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। हमेशा साइन x में -1 से 1 के बीच में वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो इसका मतलब ये है कि कितनी भी बड़ी वैल्यू रखो आप, हमेशा साइन की वैल्यू फाइनाइट आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी। तो इतना तो क्लियर है कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी करें, अगर लिमिट को चेंज करके इस तरीके से लिख लें कि y इक्वल्स टू 1 ओवर x, तो लिमिट चेंज होकर आ जाएगा कि लिमिट y इक्वल्स टू 0 साइन 1/y इंटू वाई, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि y टेंडिंग टू 0 हो जाए। आप लिमिट को चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने y बराबर 1 अपॉन एक्स मान लिया, तो y बराबर 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है कि x बराबर 1 अपॉन वाई हो जाएगा। तो जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ रिप्लेस करा दिया 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन एक्स की जगह y रिप्लेस करा दिया। अब जब आप इसको चेक करोगे तो y बराबर तो 0 है, ये तो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। लेकिन साइन में 1 अपॉन वाई की बात की जाए और y 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 अपॉन वाई किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। और ध्यान से समझ लेना कि साइन जो है, साइन इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट वैल्यू देगा बिटवीन -1 से लेके 1। -1 से 1 के बीच की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ये देने वाला है। तो 0 में कोई फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच की आएगी, हमें नहीं पता कितनी आएगी। ध्यान से समझ लेना, साइन इनफाइनाइट जो होता है वो
साइन में इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई होगी, लेकिन इतना नहीं पता कि कौन सी होगी, लेकिन -1 से 1 के बीच में होगी और कोई कांस्टेंट या फाइनाइट वैल्यू आएगी। उस फाइनाइट वैल्यू का 0 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं है, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो आंसर इसका भी क्या आ गया 0। तो ध्यान से समझो, अगर इसकी बात की जाए तो ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है वो 0 इंटू इन्फिनिटी की होती है, और इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट के कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं हमको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है, और -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्या लाई करेगा वो पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो इतना क्लियर है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगी ये नहीं पता। तो फाइनाइट का जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा 0। ठीक है, और ये चेंजिंग द लिमिट का कंसेप्ट भी समझ लो, इसको चेंजिंग द लिमिट बोलते हैं। चेंजिंग द लिमिट्स, ठीक है। और ये साइन का कर्व है आपका, y बराबर साइन एक्स का फंक्शन है ये, और ग्राफ देख के भी समझ में आ रहा है कि साइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में वेरिएट करता है, और आउटपुट में -1 से 1 के बीच की वैल्यू देता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी अलग, वो आइडेंटिटी अलग, मतलब ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, अंतर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस स्क्वायर रूट x² प्लस x ये दिया है, और कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। क्या है बेटा ये? और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का अगर ये फॉर्म है तो इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन आप लगाओ, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम कुछ इस तरीके से बनेगा। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस स्क्वायर रूट x² प्लस x, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई तो x प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x। और बेटा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² माइनस x² प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x, और माइनस को अंदर पेनिट्रेट करा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसको ख़त्म कर देगा, है ना। और इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हाईएस्ट डिग्री टर्म नीचे से कॉमन ले लेंगे। तो हाँ, हाईएस्ट डिग्री टर्म जब कॉमन लोगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एक्स अपॉन x कॉमन ले लो बेटा इसमें से, तो ये 1 प्लस, देखो इसमें से x² कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो x बाहर आएगा, तो वो तो x बाहर ले ही चुके हो। स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचने वाला है, यहाँ 1 प्लस 1/x बचेगा, चेक करो। और इस x से ये x रिमूव हो गया, इसमें से डिनोमिनेटर में से x, यहाँ से स्क्वायर रूट है ना, x² कॉमन लोगे तब x बाहर आएगा, तो यहाँ तो 1 बचा, और x अपॉन x² तो 1 अपॉन x बचेगा, और ये 1 बच गया और ये माइनस। तो अल्टीमेटली अब इनडिटरमिनेट फॉर्म जब इन्फिनिटी रखोगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई, तो रिमूव होने के बाद में -1 अपॉन ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी बेटा 0, और ये 1 प्लस 1 तो -1/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसमें जो मेथड अप्लाई किया है वो है रैशनलाइजेशन, तो शायद ये क्वेश्चन करा भी चुका हूँ पहले मैं, ठीक है ना, ये है।
तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म रैशनलाइजेशन से सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की पावर 1/n। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। n की वैल्यू इन्फिनिटी, 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की पावर 1/n। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनते चलना कि जैसे इसकी बात की जाए तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन की बात हो रही है, और अगर n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो 4 की पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बेटा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर 1/इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है ये? इन्फिनिटी की पावर 0, क्योंकि देखो 4 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, और 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना हो गया? इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी की पावर 1/इन्फिनिटी, तो वो 0 हो गई। तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रही है ये। कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? जैसे 7 में से इन्फिनिटी की पावर 0 एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म थी, वही इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनको एक्सपोनेंट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक्सपोनेंट फंक्शन की अगर बात की जाए, इस तरीके के फंक्शंस को एक्सपोनेंट फंक्शन बोलते हैं। तो a टू द पावर x y इक्वल्स टू a टू द पावर x टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं। और एक्सपोनेंट फंक्शन में अगर लिमिट x की जो वैल्यू है, जैसे x की जो वैल्यू है वो वेरिएट कर रही है, किस तरीके से वेरिएट करेगी? जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू द पावर x, तो इसके केसेस होते हैं बेटा। अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर बेस की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा है तो आंसर इसका 0 आता है। यानी कि अगर बेस की वैल्यू x तो इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, लेकिन अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के नेचर को समझने की कोशिश करो। ये कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। अगर इसके कर्व की बात करें a टू द पावर x का, तो a टू द पावर x का कर्व इस तरीके से बनता है। तो तुम सोचो बेस की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो ये कर्व बनेगा, और आप बात किसकी कर रहे हो? आप बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हो, तो बहुत बड़ा नंबर रखने पर बहुत बड़ा आउटपुट आता है इस केस में। तो अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट अप्रोच कराओगे और बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा का केस है, तो बहुत बड़ी वैल्यू रखने पर बहुत बड़ा आउटपुट आएगा। तो इस केस में तो फिर ये डायरेक्टली इन्फिनिटी ही आता है। लेकिन अगर आप बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरिएट कराते हो तो उसके लिए कर्व आपका इस तरीके से बनता है ये। यानी कि ये डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन बनेगा, इस तरीके से कर्व बनेगा। इसका मतलब क्या है कि x की बहुत बड़ी वैल्यू रखने पर आप ये पाओगे कि आपका आउटपुट क्या आ गया? बहुत छोटा आ गया। तो यानी कि जब x जो है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये लगभग किसको अप्रोच करता है? फंक्शन 0 को। तो अगर आप चाहते हो कि ये सॉल्व हो पाए, एक फाइनाइट इसका आंसर आए, तो आपको क्या करना है? बेस की वैल्यू 1 से कम रखनी है। यानी कि अगर बेस की वैल्यू 1 से कम और 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो x की वैल्यू इनफाइनाइट करने पर ये फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा। सेम काम आप यहाँ पर समझो। यहाँ पर आप सोचो कि अगर आपको ये कॉमन लेने की बात करते हैं, कॉमन लेने की, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की पावर 0 ही तो फॉर्म है ये। अब इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का क्या तरीका है? अगर आप इसमें से 4 की पावर n कॉमन लेते हो तो 4 की पावर n की पावर 1/n 4 बच जाएगा। लेकिन 5/4 जो होता है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तुम सोचो 5/4 जो होगा वो 1 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और 1 से ज़्यादा के लिए तुम्हारा जो कर्व है उसमें x की वैल्यू तो n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है,
तो इस पूरे का आंसर अनडिफाइंड या इनफाइनाइट आ जाएगा। तो प्रॉब्लम, तो आपको करना क्या है, मेरी बात समझो कि आपको इस तरीके से कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन लें जिससे कि वैल्यू 1 से कम आ जाए, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर x इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है तो फाइनाइट आंसर इसका 0 आ रहा है। तो बस इतना सा सोचो कि इसमें से जो कॉमन लेना है तुम्हें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको जो इसमें से कॉमन लेना है वो लेना है 5 की पावर n, और 5 की पावर n कॉमन लोगे तो इस पर पावर ऊपर से आ जाएगी 1/n, ये पावर भी तो आएगी बेटा, और 5 की पावर n की पावर 1/n, और इंटरनल ब्रैकेट में बचेगा 1 + 4/5 की पावर n की पावर 1/n। ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनी। तो अल्टीमेटली आप इस बात को समझो कि ये 4/4 जो 5 है, ये जो 4/5 है, ये वैल्यू क्या है, 4/5 जो है वो 1 से कम वैल्यू है, और 1 से कम वैल्यू की पावर क्या जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट। तो अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते क्या 4/5 जो है वो 1 से स्लाइटली कम होगा, क्योंकि 5/5 होता तो 1 होता, 4/5 1 से स्लाइटली कम की पावर इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, ये वाला केस है ना। और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी और बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आंसर इसका क्या आता है, 0। ठीक है, ये ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जो चीज़ है आपके पास में लिखी हुई सेकंड, ये फाइनली इसका आंसर x इस लिमिट के लिए क्या आ जाएगा, 0। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये जो n है वो इसको रिमूव कर देगा, और ये बचा 1, और 1 की पावर क्या है बेटा, ये क्या अप्रोच कर रहा है, 1/∞ 0 अप्रोच करेगा। तो 1 की पावर 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो बस कुल मिला के ये समझो कि इसका आंसर ये 1 की पावर क्या आ गया, 0, 1 की पावर 0 0 ही होता है, 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये 5 बचा, और 5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही तो आएगा। ध्यान से समझ लो इस बात को कि 1 की पावर 0, क्योंकि n इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है तो 1/n क्या अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो क्या कॉमन लेना है क्या नहीं कॉमन लेना, वो डिपेंड करता है कि आप एक्सपोनेंट फंक्शन का आइडिया है या नहीं। तो मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन ये होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से इसमें काम कर पाओगे। ठीक है, तो देख लो, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई आपको। इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन और देखो, मान लो लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड डॉट 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 n क्यूब डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड डॉट 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 n स्क्वायर की पावर कंप्लीट स्क्वायर, और n इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है। n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप समझो ये जो है क्यूब के टर्म्स का सम है, ये स्क्वायर के टर्म्स का सम, और इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे हुए हैं। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होते हैं, सिग्मा r की पावर क्यूब, r की वैल्यू 1 से लेके n तक के लिए फॉर्मूला होता है n
n+1 डिवाइडेड बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर। और सेकंड फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n तक r स्क्वायर होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और n+1 डिवाइडेड बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर, ये इस तरीके से है। अब आपको पता है कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाए तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने का सिस्टम चलता है। तो बस आपको क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गई। ये इंटरनल वैल्यू किस तरीके से लिखी जा सकती है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का कंप्लीट ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई। और बेटा ये जो डबल पावर x की पावर a की पावर 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2, इसको लिखा जा सकता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है तो आप इस बात को समझो कि अगर इसकी बात की जाए तो ऊपर जो टर्म्स आएंगे तुम्हारे पास में निकल कर, जैसे कि ध्यान से समझना, n से तो n ही ख़त्म, रिमूव हो गया, है ना। और हाईएस्ट डिग्री टर्म के ऊपर बात की जाए तो ये n² हो गया और n+1 का कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि 4 डिग्री का टर्म आने वाला है ऊपर। और यहाँ पर सोचो ये इंटरनल वैल्यू के बाद में इसका कंप्लीट स्क्वायर होना है, तो मतलब ये वैल्यू जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर होने का मतलब है कि ये भी n आप अभी रख लो यहाँ पर, क्योंकि रिमूव नहीं होगा यहाँ से n, और ये भी n रहने दो। तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पहले चेक करो। तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर चेक करोगे तो ये बेटा n² और n² 4 और ये 5 हो गई पावर, ठीक है। और यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये तो 3 है कि पावर 2, यानी कि अल्टीमेटली नीचे जो ऊपर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर का जो टर्म है वो तुम्हारा क्या आने वाला है, n की पावर 5 आएगा। n की पावर 5 ऊपर हाईएस्ट पावर का टर्म आने वाला है, ठीक है। और जबकि नीचे की बात की जाए तो नीचे आपका n की पावर 6 का आएगा, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक, और क्यूबिक की पावर 2 कितना होता है 6। और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है बेटा, लेस है। आप सॉल्व भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करोगे तो वही चीज़ें बनेंगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है बेटा, लेसर देन है, यानी कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री आ रही है वो n की पावर 6 आ रही है, क्योंकि ये क्यूबिक है। n+1 2n+1 क्यूबिक की पावर 2 दैट इज़ 6 डिग्री हो गया, है ना। और यहाँ जो डिग्री तैयार हो रही है तुम्हारे पास में हाईएस्ट डिग्री वो 5 तैयार हो रही है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर बाई क्वाड्रेटिक और n लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे डिग्री ज़्यादा ऊपर डिग्री कम, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है बेटा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा डायरेक्टली। आप चाहो तो एक्सपेंड करा के देख लेना, वरना यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो लैंग्वेज में, यहाँ भी मैंने पहले भी बताया है, फिर भी बता देता हूँ। हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज बिगर देन
न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री, और अगर ऐसा है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें घर से करने के लिए दे रहा हूँ, अपने से ट्राई करना, और कल उसी क्वेश्चन से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 sec पाई अपॉन 2 की पावर x इंटू लॉग x। तो तुम सोचो लिमिट x टेंडिंग टू 1 रखोगे तो π/2 आएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 तो 0 अप्रोच करेगा, और cos 1 अपॉन cos π/2, और cos में π/2 cos का ग्राफ क्या होता है, cos π/2 पे कितना देता है, 0 देता है। cos π/2 पे कितना देता है, 0, तो sec कितना देगा ये, इन्फिनिटी। तो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी है, 0 इंटू इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म को या तो 0/0 में कन्वर्ट कर लो, या फिर तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म में, और दोनों के इंडिविजुअल मेथड पता है आपको। देखो log 1 पर तो 0 देता है log, ठीक है, बेस ई मानेंगे इसका, और π/2 की पावर x है, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू रखोगे π/2, और sec π/2 मतलब 1 अपॉन cos π/2, और cos π/2 0 होता है। cos का ये ग्राफ है, ये log का ग्राफ है, और ये y बराबर cos x का ग्राफ है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर लेना अपने से, बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो ध्यान से, इसमें हम लोगों को लास्ट एक फॉर्म और पढ़नी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्म है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्म क्या है बेटा, उस फॉर्म का नाम है 1 की पावर इन्फिनिटी। ये जो फॉर्म है आपकी, वो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सीखने के लिए कुछ और मेथड्स हैं, और इसमें लॉग वगैरह यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, लॉग यूज़ करेंगे इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, लॉग यूज़ होता है, और पावर्स वाली जो भी फॉर्म है उनको सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स और रह गई, इनको सॉल्व करना सीखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को। फिर उसके बाद में हम लोग, हमारा चैप्टर ये है, इसके क्वेश्चंस वगैरह करा के डिस्कशन, फाइनली लिमिट्स आपका फिनिश्ड आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका शुरू होगा वो कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी मतलब लिमिट पर बेस्ड है। जैसे फंक्शन की काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, डोमेन और ये सब चीज़ें लिमिट में यूज़ हुई हैं। अब लिमिट के जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं वो कंटिन्यूटी वगैरह में यूज़ होंगे। ठीक है, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी आपको। और जैसे कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया पीछे, उसमें बेटा हाईएस्ट डिग्री टर्म को कंसीडरेशन करके डायरेक्ट आंसर दिए जा सकते हैं। ठीक है, बाय।